दोस्तों, मैं सरिता कहानियाँ सुनाना चाहती हूँ। जी हाँ, मेरी, आपकी और हम सब की, जिसके भीतर हम हैं और हमारे भीतर कहानियाँ। प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कहानी सुबह। अमीशा के फ़ोन नंबर को देखते ही रमा को समझ आ गया कि वह क्यों फ़ोन कर रही होगी। उसका मन नहीं था बात करने का, परंतु बेटे ने झट से बढ़कर फ़ोन उठा लिया। हाँ चाची, कैसी हो? हाँ पक्का चाची, बिल्कुल पक्का। रमा ने समझते हुए भी उससे प्रश्न किया। क्या बात थी? मम्मा, कल हम शिमला जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी कहीं, रमा गुस्से में बोली। मम्मा प्लीज़ चलो ना, देखो आपके लिए दोनों चाची चाचाओं को भी नहीं ले जा रही, आप तीनों और हम सब बच्चे। मम्मा प्लीज़ चलो ना। किसी ना किसी तरह उसने रमा को मना लिया था। 6 महीने पहले पति की मृत्यु हो जाने के बाद रमा का यह संसार अपना ही नहीं लगता था। श्रृंगार तो समाप्त हुआ ही था, जिंदगी भी बेरंग सी होने लगी थी। ना खाने की सुध, न पहनने की। नींद तो मानो उससे रूठ कर कहीं चली ही गई थी। पूरा परिवार उसे सहानुभूति दिखाता था, परंतु वह उससे भी परेशान हो जाती। उसे किसी का बोलना अच्छा ही नहीं लगता था। सब अपने अपने तरीके से उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि संभालने वाले भी कभी कभी उसकी हठता को देखकर झुंझला जाते थे। अमीशा और शालिनी भी इसी पहल में लगी थीं और कार्यक्रम बना कि रमा को दिल्ली से कहीं बाहर ले जाया जाए, परंतु वह जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि दानिश और शैलेश को देखकर वह अमित को कैसे भूल सकती थी। ये तीनों दोस्त थे, 35-40 साल का साथ था, और उन सबकी पत्नियां भी अब आपस में तीनों सहेलियां बन चुकी थी। सहेली तो क्या, मानो एक अलग परिवार बन गया था। बच्चे साथ साथ बड़े हुए थे। साल में कम से कम 2 बार छुट्टियां मनाने जाया करते थे, परंतु 6 महीने पहले जैसे इस मंडली को किसी की नज़र लग गई। अमित की हार्ट अटैक से 6 महीने पहले ही मौत हो गई थी। तब से सबके पास जैसे एक ही काम बच गया था कि रमा को कैसे संभाला जाए। वो संभलने की कोशिश भी करती तो समाज का डर उसे और ज़्यादा डरा जाता था कि वह बाहर निकलेगी तो लोग क्या कहेंगे, वह अच्छा पहनेगी तो लोग क्या बोलेंगे, वह घूमने भी जाएगी तो लोग कहेंगे अभी तो 6 महीने ही बीते हैं। और ये प्रश्न उसके अंदर बैठकर हमेशा उसे डराते थे, जिसके कारण वह कछुए की तरह अपने ही खोल में छिप जाती थी। इस बार रमा के बेटे अमीशा और शालिनी के प्रयासों से यह ट्रिप बन गया था। हमसे ज़्यादा बच्चे खुश थे, क्योंकि उनका भी बहुत समय बाद मिलना हो रहा था। सफ़र हंसी खुशी कटता रहा। हालांकि समय समय पर रमा अमित को याद करके रो देती थी। पहुंचते पहुंचते रात हो गई, इसलिए सभी खा पीकर जल्दी ही सोने चले गए। बच्चे अलग कमरे में थे और अमीशा, शालिनी और रमा एक कमरे में। अमित के मरने के बाद रमा शायद पहली बार इतनी बातें कर रही थी। बातें करते करते न जाने कब तीनों की आंख लग गई, पता ही नहीं लगा। अगले रोज सुबह कुछ अलग थी। बिस्तर से अपने आप उठने का मन हुआ। उठूं ना उठूं, 5 मिनट और 10 मिनट की कश्मकश से परे। दरवाज़ा खोल रमा कमरे से बाहर आई तो सामने पेड़ पर बैठी एक रंग बिरंगी चिड़िया की ची ची ने गुड मॉर्निंग कहा। अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली। सामने गहरा जंगल, पेड़ों की चोटी पर छूती सुनहरी धूप, पानी की कलकल आवाज़, कभी इस पेड़ से तो कभी उस पेड़ से बुलाती पक्षियों की कलरव ध्वनि।
साथ में जा रही सड़क से आती गाड़ियों की पों पों पर भारी पड़ रही थी। आंगन में लगे रंग बिरंगे फूल मानो इशारा कर रहे थे कि हम भी यहाँ हैं। हर एक रंग आंखों से उतरकर दिल की गहराइयों तक जाकर उन्हें सहलाने पर मजबूर कर रहा था। तभी सामने वाली दीवार पर नजर पड़ी। देखा दीवार पर एक छोटी सी बेल और उसमें 2 अति सुंदर फूल। नजर हटी, दोबारा वहीं, तिबारा वहीं, और जिद्दी बच्चे की तरह फूल ने कहा, मुझसे दोस्ती कर लो, जिंदगी का सार मिल जाएगा। मन में हलचल हुई। नजर फिर वहीं पहुंच गई थी। सीमेंट और पत्थर की दीवार, उसमें सिलाई भर छेद, और उस छेद से पतली सिलाई से जितनी टहनी, और उसी में अपना अस्तित्व जमा कर जिंदगी से पहचान कराते 2 फूल। सीमेंट और दीवार की कठोरता को धता बता खिलना और जिंदगी जीना सिखा रहे थे। खिलने की असली ताकत हमारे अंदर है। सही परिस्थितियां, सुख सुविधा जाकर तो कोई भी खिल सकता है। सही जगह और मिट्टी, खाद, पानी पाकर तो कोई भी फूल खिल सकता है। हमारी तरह खिल कर दिखाओ तो जाने। मानो ये चैलेंज वो रमा को दे रहे थे। रमा चुपचाप इस बेल को बहुत देर तक निशब्द, बिना पलक झपकाए देखती रही। परंतु जैसे ही उसको ये चैलेंज समझ में आया, उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। अगले ही पल रमा ने जीने के लिए दुनिया में दूसरों का सहारा ढूंढने की आदत को अपने से छिटक कर कहीं दूर घाटी में फेंक दिया और मुस्कुराकर सबके लिए चाय बनाई तथा बुलंद आवाज में सबको उठाने लगी। सब लोग एक ही आवाज सुनकर उठ गए। सबके चेहरों पर हैरानी के भाव थे, जो धीरे धीरे मुस्कुराहट में तब्दील हो रहे थे। खुशी से सब रमा की ओर दौड़ पड़े और रमा से लिपटकर जोर से उनको दबा दिया। सबके बोझ तले दबी हुई रमा आज अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। यही थी हमारी कहानी। दोबारा फिर मिलेंगे लेकर अगली कहानी।